अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024 कहीं ना कहीं अब एक एक दिन कर बहुत नज़दीक आ रहा है और वार्म अप गेम्स की अगर बात करें तो कल 3 एशियन टीम्स हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं एक फाइनल वार्म अप अलार्म या फिर अलर्ट आप कह सकते हैं और हम कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि 3 एशियन टीम्स नेपाल, यूएसए और नामीबिया, इन तीनों के लिए कहीं ना कहीं कल एक आखिरी मौका है जहाँ पर ये लोग इस अपने जो भी वार्म अप्स वगैरह है, सारी प्रैक्टिस जो है उनकी वो कल कंप्लीट हो जाएंगी। जो भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है, जो भी चीज़ें डाउट्स हैं, वो इसी मैच साथ क्लियर करने के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें एक चीज़ ये है कि सभी टीमों को कहीं ना कहीं अपने से थोड़ी बेटर या फिर टफ टीम के खिलाफ खेलने का यहाँ मौका मिल रहा है इस वर्ल्ड कप में। ये सबसे अच्छी चीज़ है। अगर यहाँ पर कोई टीम अपने लेवल की होती या फिर आप अपने से नीचे होती तो शायद उतना प्रैक्टिस का मौका यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन एक मैच एशिया के खिलाफ खेलने के बाद अब जो ये मैच खेल रहे हैं, अब कहीं ना कहीं तीनों ही टीमें फुल मेंबर्स के खिलाफ खेलने वाली है। तो कल एक आखिरी मौका है अपने सारी चीज़ों को फाइनलाइज करने को लेकर। 19 तारीख से टूर्नामेंट हो रहा है उसको लेकर स्कॉटलैंड का जो एक मैच है वार्म अप उसके अगले दिन होना है। तो सबसे पहले शुरुआत हम वेदर से ही करेंगे क्योंकि वार्म अप की बात नहीं करेंगे कल की, लेकिन सबसे पहले वेदर से ही करेंगे क्योंकि वेदर ने अब तक बहुत खलल डाला है। आपको हम बता दें कि जो अब तक 8 वार्म अप मैचेस हुए हैं सब मिलाकर, उसमें से 3 जो हैं वो नो रिजल्ट रहे हैं। 3 में डकवर्थ लुइस लगाना पड़ा है और 2 रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्लीन आए हैं। सिर्फ 2 रिजल्ट क्लीन आए, यानी 8 में से 6 में बारिश का खलल रहा है और क्लीन रिजल्ट नहीं आ पाया। किसी में डकवर्थ लुइस लगा, किसी में नो रिजल्ट ही रहा और सिर्फ 2 को हमें मौका मिला है। और कल भी यही एक्सपेक्टेड है। जी हाँ, कल भी कहीं ना कहीं रेन एक्सपेक्टेड है। लगभग सभी मैचेस में हमें रेन इंटरप्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन नो रिजल्ट वाला मामला होगा कि नहीं ये देखना ही बनेगा कि कितनी लंबी बारिश खिंच जाती है। लेकिन बारिश होगी ये कहीं ना कहीं तय है। सारी मैचेस की हम बात कर रहे हैं, जो भी 3 या 4 जो भी वार्म अप गेम्स कल हमें देखने को मिलेंगे। तो ये तो बात हो गई वेदर की। तो कल भी वेदर इंटरप्शन रहेगा, लेकिन ऑन ऑफ मामला रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि तीनों मैचेस हो जरूर जाएँ, ये बेटर रहेगा, खास करके एशियड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें कि उन्हें वार्म अप की यहाँ पर जरूरत भी जरूर है। ये बात हो गई यहाँ पर वेदर रिपोर्ट की। अब यार अगर सेकंड पॉइंट यहाँ पर हम देखें कल के वार्म अप्स को नोट डाउन करते हुए, तो क्या एक पॉइंट आपको नजर आता है कि जो कहीं ना कहीं 3 एशियन टीम्स को कल कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लेना चाहिए, जिसके बाद और उनके पास मौका बचेगा नहीं। बिल्कुल, और ये है कहीं ना कहीं अब लास्ट मैच हो चला है सबका, तीनों का, नामीबिया, यूएसए और नेपाल का। अगर हम देखें तो प्लेइंग 11 भी कहीं ना कहीं फाइनलाइज हो जानी चाहिए जब ये टीमें अपना रेस्पेक्टिव पहला मैच खेलेंगी, खेलने के लिए उतरेंगी ग्राउंड में। तो कहीं ना कहीं इन तीनों टीमों को अपने जहन में, कप्तान और कोच को ये मेक श्योर करके उतरना चाहिए ग्राउंड में कल के मैच में जो होने वाला है फुल मेंबर्स के खिलाफ प्रैक्टिस वार्म अप मैच, इसमें कि हमें प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर रखने हैं और किसको कहाँ पर किस बैटिंग ऑर्डर में खिलाना है, ये अब फाइनलाइज हो जाना चाहिए। जो भी आपको करना था, प्रैक्टिस करनी थी, अपने डाउन ऑर्डर्स को चेंज करना था, वो कल तक ही है। बस बिल्कुल सही कहा आपने। अब फाइनलाइज का वक्त आ चला है क्योंकि आपका सब खत्म, ट्रेनिंग सब हो गया। अब 19 तारीख से सीधा इवेंट चालू होगा जहां पर डू और डाई का मामला है, एक मैच इधर एक मैच उधर। तो ऐसा है, तो बस ये है कि प्लेइंग 11 तीनों टीमें मेक श्योर करके चलें कि हमें कप्तान और कोच, सारे प्लेयर मिलकर नहीं, कि कप्तान और कोच को सोचना है कि हम अपने पहले मैच में जब भी खेलने उतरेंगे ग्रुप स्टेज का, तो कौन सी 11 लेके उतरेंगे ये कल डिसाइड हो जाना चाहिए। बिल्कुल, कल के गेम में जैसे परफॉर्मेंस रहेगी प्लेयर्स की, जो डाउन ऑर्डर रहेगा, जो भी उसके हिसाब से फाइनल होना चाहिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप मैच 1 में प्लेइंग 11 खिलाएंगे वही एक्जैक्टली कल उतार दें। जी नहीं, क्योंकि कल भी एक वार्म अप गेम है और वहां पर भी आपको टेस्ट करना है और ज्यादातर वही प्लेयर्स खेलेंगे जो कहीं ना कहीं माइंड में रहेंगे कोच और कप्तान के पहले मैच के लिए, क्योंकि ये मैच जो है वो एक फुल मेंबर के खिलाफ है, एक अच्छी टीम के खिलाफ है, स्ट्रांग टीम। तो यहाँ पर आप जरूर चाहेंगे, अगर आप देखें कई प्लेयर्स की हम आगे बात करेंगे, आगे की अभी बात कर लेते हैं। एंड कई प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जैसे कि मान के चलिए नेपाल की अगर मैं बात करूं तो गुलशन झा है, अर्जुन कुमल है, देव खनल है, वहीं पर दुर्गेश गुप्ता है, जो बॉलर्स हैं उन लोगों के, आकाश चंद वगैरह है, इनकी बात मैं कर रहा हूँ कि इनका टेस्ट एक अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग यूनिट के सामने भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं खुद से बेटर की यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखें स्कॉटलैंड के लिए जैमी डंक है, एलेक्स प्राइस है, इन लोग और ओवन गोल्ड जो है जो कैप्टन है उनका भी कहीं ना कहीं टेस्ट होगा मेरे ख्याल से। अगर हम बात करें वो तो आने वाले वक्त के लिए है। यूएसए नामीबिया के हिसाब से आप क्या देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, यूएसए और नामीबिया के लिए अगर हम देखें तो यूएसए के जो स्पिनर्स, जो बॉलर्स है, उनका कैसे परफॉर्म रहता है फुल मेंबर्स के खिलाफ जो होने वाला है जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो ये हमें कहीं ना कहीं देखना होगा। ऋषि रमेश जो कप्तान बनाए गए हैं टीम के, उनका परफॉर्मेंस यहाँ कैसा रहता है। आप कहें सुब्रमण्यम जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, उनको भी देखना होगा कि उनका परफॉर्मेंस यहाँ क्या क्या रहेगा, टीम उन्हें कितना एक्सपेक्टेशन टीम उनसे कर रही है। वहीं बल्लेबाजी में भी यूएसए को काफी चेती प्लायम जो है जिनका हमने इम्पैक्ट की बात की अभी इससे पहले वीडियो डाला है, उसे बाद आके जरूर सुनिएगा। बिल्कुल, उत्कर्ष श्रीवास्तव है और उसके बाद हम ऋषि रमेश जो वन डाउन आते हैं, वो किस डाउन आएंगे, कहीं हमें कल थोड़ा सा इसको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो अपने आप को कहाँ उतरवाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नामीबिया
नामीबिया के लिए बात करें, उसके बाद हैंजी डिविलियर्स हैं, रैंसबर्ग हैं जो ओपनिंग करते हैं, उनको थोड़ा स्कोर करने की जरूरत है। अलेक्जेंडर वेलशॉक, बिल्कुल सही कहा, थर्ड डाउन आते हैं, उनको यहाँ पर रन्स करने की। पीटर डैनियल ब्लिगनॉट उन्होंने अच्छा किया था, उन्होंने यहाँ पर अच्छा काम किया है। शायद अनऑफिशियल वार्म अप में जो हुआ था पहले, वहाँ पर उन्होंने एक अच्छी बॉलिंग कराई थी। तो उनसे उम्मीद रहेगी कि यही कुछ प्लेयर जो है टीम के पास, 4 से 5 या 6 प्लेयर्स, वो मेक श्योर कर लें कि भाई आप लोग डन हो जाइए। फुल मेंबर्स के खिलाफ मैच है और अच्छी बात है, और अच्छा एक टेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, टेस्ट के लिहाज से ये अब तक का बेस्ट मैच होगा, बेस्ट मोमेंट रहेगा वार्म अप के लिहाज से, इसमें कोई दोराय नहीं है। तीनों ही टीमों को 3 अच्छी टीमें मिलने वाली हैं कल वार्म अप क्लास से, यानी कल कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ हद तक हमें पता चलेगा कि ये टीम्स जो है कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट में दिखी हैं। अपने आपस में खेलकर इन्होंने एक दूसरे को हराया नहीं हराया वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा टेस्ट देखने को मिलेगा कल जब तीनों टीमों, बस यही उम्मीद रहेगी कि बारिश जो है फिंगर क्रॉस, यही क्रॉस है। डकवर्थ तो इसमें लगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन नो रिजल्ट अगर आता है तो मामला बहुत ज्यादा खराब होगा, बहुत अफसोस होगा कि एक अच्छा खासा वार्म अप जो है वो वेस्ट हो गया। यहाँ पर अब बात करते हैं 3 फुल मेंबर्स से जिनके खिलाफ इनका मैच है। अगर हम देखें, सबसे पहले नामीबिया से मैं बात करूं, नामीबिया का आयरलैंड से है। तो आयरलैंड ने पहले जो उनका वार्म अप हुआ था मेरे ख्याल जिम्बाब्वे के साथ आया था, तो उसमें 50 ओवर पूरे बैटिंग तो उन्होंने कर लिया था, 219 रन करीब बनाए थे, 9 विकेट, मैं माफ कीजिएगा 217 रन करीब बनाए थे, 9 विकेट गिरे, तो ऑल आउट नहीं हुई थी। यानी जिम्बाब्वे आयरलैंड को ऑल आउट नहीं कर पाया था, पूरे 50 ओवर आयरलैंड बैटिंग की थी। क्या नामीबिया से हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इन्हें ऑल आउट करने की कोशिश करे अगर पहले बॉलिंग आती है? जरूर, देखिए बॉलिंग से आप थोड़ी उम्मीद कर सकते हैं नामीबिया की कि वो शायद यहाँ पर बेटर शो दिखाएं अपनी बॉलिंग से। अगर हम कंपेयर उनकी बैटिंग से करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें उम्मीद है कि शायद नामीबिया यहाँ पर अच्छा बॉलिंग से हमें दिखती हुई नजर आए कि हाँ उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस किया है। बिल्कुल, वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो आइए इतना आपको बता दें कि जो तीनों ये वार्म अप मैच होने वाले हैं, इसमें सबसे जो एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव जो अभी देखने को मिलेगा वो नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज क्लियर है आयरलैंड और जिम्बाब्वे के मुकाबले, क्योंकि अभी जो वार्म अप गेम्स भी हुए हैं उसमें अगर आप देखेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड हुआ था, जहां पर जिम्बाब्वे को यहाँ पर जीत मिली, लेकिन वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को हराया, और न्यूजीलैंड को सिर्फ हराया ही नहीं, उन्होंने 130 के अंदर न्यूजीलैंड को पैक भी कर दिया, ऑल आउट भी किया, और खुद भी बहुत तेजी से उस स्कोर को उन्होंने चेस कर लिया। सिर्फ 4 विकेट उनके गिरे और 24 ओवर के अंदर मैच फिनिश कर दिया। यानी वेस्ट इंडीज से एक बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है। देखिए हम बार बार इस पूरे वीडियो में क्यों टेस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट है, यहाँ पर आपको जीतना ही बहुत कंपलसरी नहीं है कि नहीं अगर आप कल नेपाल ने नहीं जीता या नामीबिया ने कल मैच नहीं जीता सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं, ये वार्म अप है, ये टेस्ट है। सारी चीजें फाइनलाइज करिए, प्लेइंग 11 डिसाइड करिए, बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करिए, और सारी चीजें ठीक कर कहीं ना कहीं मैदान में उतरिए ग्रुप स्टेज के मैच 1 के साथ साथ। तो इसीलिए हम बार बार टेस्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं कि ये टेस्ट है, ये और इसे टेस्ट की तरह ही लीजिए, वार्म अप की तरह लीजिए। तो यहाँ पर नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज ये एक बेहतरीन टेस्ट होगा नेपाल के उन बैट्समैन का, बॉलर्स का, कि आखिर वेस्ट इंडीज के सामने वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। स्कॉटलैंड के खिलाफ जो जीत मिली थी प्रैक्टिस गेम में, मैं ऑफिशियल वार्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस गेम, जो भारी भरकम मेरे ख्याल से 100 से ऊपर रन से जीत मिली थी, जहाँ पर गुलशन ने सेंचुरी मारी थी, शतक मारी थी, वो चीजें वहाँ पर काफी बैटिंग गुलशन ने शतक मारा वगैरह सब कुछ हुआ, विकेट्स लिए। ऑफिशियल वार्म अप में स्कॉटलैंड को मार दी, फिर नामीबिया को भी प्रैक्टिस मैच में मार दी थी। अब देखा जाएगा कि ये सब जो परफॉर्मेंस हुई थी, क्या ये सिर्फ एशियट वर्सेस एशियट देखने को मिला, या फिर यहाँ पे भी इसका स्तर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि एशिया कप में टीम डिसअपॉइंट जरूर किया था, लेकिन एशिया कप में टीम भी टफ थी, बहुत टफ, ये आपको कहना होगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मेरे ख्याल से अफगानिस्तान पाकिस्तान इक्वल टीम भी वहाँ पे टफ थी, लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि कल एक वार्म अप मैच है वेस्ट इंडीज के साथ, और उसके बाद न्यूजीलैंड की जो ग्रुप स्टेज में होगी, वहाँ पर कहीं ना कहीं नेपाल से उम्मीद होगी कि वो वहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस दे, और साथ साथ में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से वो एक मैच अभी रिसेंटली खेले थे एशिया कप में, उससे कितना गेन कर पाती है टीम, ये देखना होगा, क्योंकि कंडीशंस यहाँ पर बहुत अलग है। वो मैच हुए थे यूएई में, और यहाँ पर पेसर्स को साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीकन कंडीशन में टैकल करना मुश्किल होगा। एंड यहीं पर यूएसए वर्सेस जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे ने काफी कंफर्टेबली हराया था आयरलैंड को पहले मैच में। बिल्कुल सही कहा आपने, और जिम्बाब्वे की अंडर-19 टीम अभी टूर भी कर रही थी, शायद आयरलैंड के खिलाफ या कहीं और भी टूर कर रही थी, मैं भूल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, मुझे याद है वहाँ पर भी जिम्बाब्वे अंडर-19 ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो वहाँ पर भी उनके कुछ परफॉर्मेंस अच्छे रहे थे जब उन्होंने कुछ प्रैक्टिस गेम्स खेले थे कहीं, तो वहाँ पर तो, और उसके बाद अब यूएसए के खिलाफ उनका मैच है, तो यूएसए के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्हें जिम्बाब्वे जैसे अपोनेंट मिले हैं अपने सामने, आईसीसी ने उन्हें प्रोवाइड कराया। तो यहाँ यूएसए जितना कोशिश कर सके बैटिंग से अपनी थोड़ा सा अच्छा खेलने की कोशिश करे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि उनके जो की प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं शेप अप कर लें, और साथ साथ पहले इस यूएसए, खासकर यूएसए नामीबिया जो टीमें हैं वो कम से कम मेक श्योर करें कि हम बैटिंग से थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करें यहाँ पर बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ, ताकि आने वाले ग्रुप स्टेजेस में आपको और आसानी होगी अगर आप बड़ी टीमों को ऐसे अच्छी तरह फेस करेंगे। तो ये एक ही मौका है, जानते हैं कम है, एक मौके में सब कुछ नहीं हो जाता, लेकिन मिला है तो कम से कम थोड़ा सा ग्लिम्स हम कहेंगे ज़रूर दिखना चाहिए, खासकर नामीबिया और यूएसए की
बैटिंग से कि कम से कम थोड़ा सा डिटर्मिनेशन, इंटेंट, 50 ओवर खेलने का अगर थोड़ा इंटेंट दिखेगा कल। और बॉलिंग में एक्स्ट्रास वगैरह, एक्स्ट्रास, जी हाँ, बॉलिंग में एक्स्ट्रास, फील्डिंग में टाइट, बस ये सब हमें कल देखना होगा फुल मेंबर्स के खिलाफ, क्योंकि दिल्ली क्रिकेट को कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कल कि ग्रुप स्टेजेस में क्या हाल होने वाली है इन टीमों को देखकर कल के वार्म अप। जी हाँ बिल्कुल, इसलिए हम चाहते हैं कि कोई बारिश वारिश का खलल ना हो, और हो भी तो कम से कम इतना तो हो कि कम से कम 30-30 ओवर का मैच हो जाए दोनों साइड से, तो कहीं ना कहीं काफ़ी क्लैरिटी यहाँ मिलेगी। बाकी पूरे ओवर हो जाए तो क्या बात ही क्या कह रही। बस एक चीज़ और यहाँ आर्डर करना चाहूँगा, नेपाल वर्सेज स्कॉटलैंड जो मैच हुआ था अभी ऑफिशियल वार्म अप, वहाँ पर नेपाल ने 29 ओवर के आसपास करीब जो है 99 रन उन्होंने बनाए थे, जो उन्होंने चेज किया, डकवर्थ उसके बाद लग गया। बस यहाँ पर एक चीज़ और, वहाँ पर हमने आपसे कहा था कि चलिए लोगों ने टाइम बिताया है, काफ़ी अच्छा इंटेंट रहा, उन्होंने बॉल पास किया, क्योंकि शुरू में इतना दिक्कत भी हो रही होगी, साउथ अफ्रीकन कंडीशन है, ओवरकास्ट कंडीशन, दिक्कत तो डेफिनेटली टीम को हो रही होगी। लेकिन कल एक चीज़ और यहाँ पर देखना चाहेंगे कि कल बॉल्स के साथ साथ रन्स भी कुछ ना कुछ आपको बनाने होंगे, क्योंकि यहाँ पर टीम एक टफ है। यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि टीम ने 50 ओवर, ये तीनों के लिए हम कह रहे हैं, नामीबिया, नेपाल और यूएसए, तीनों के लिए कह रहे हैं कि अगर आप मान के चलिए आपकी पहले बैटिंग चल रही है और आपने 50 ओवर बैटिंग कर ली, तो ऐसा स्कोर आपका नहीं होना चाहिए कि 150 पे 8 ओवर खत्म, या 145 पे 9 ओवर खत्म, या फिर 130-35 पे आप ऑल आउट हो गए, क्योंकि आप ओपोनेंट भी देखिए, वहाँ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब टीमें नहीं है, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज है, इतनी भी टफ नहीं है कि आप कहें कि नहीं खड़े ही नहीं हो पा रहे थे हम उनके सामने। तो तीनों टीमों के लिए इतना जरूर है कि अगर आप हार भी रहे हैं तो मार्जिन जो है वो बहुत क्लोज होना चाहिए, तो जाकर कहीं ना कहीं एक लगेगा कि हाँ नहीं सेटिस्फैक्ट्री एंड वार्म अप गया टीम का। बिल्कुल सही कहा है आपने, और तीनों के लिए जरूर और अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर करने की जरूरत है यहाँ, परफॉर्मेंस यही कहना होगा। लेकिन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस वार्म अप से पता चल जाएगा इन तीनों टीमों का कि आने वाले ग्रुप स्टेजेस में इन तीनों टीमों का क्या हाल होने वाला है। बिल्कुल सही कहा, तो वो एक बहुत बड़ा टेस्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्म अप है, इसीलिए हम बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि कल का जो है वो एक तरह से लास्ट चांस है सारी चीज़ें फाइनलाइज करने का भी, और पता भी चलने का कि ये टीम्स ग्रुप स्टेज में किस तरह का परफॉर्मेंस हमें करते हुए नजर आएंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बाकी आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इन 3 वार्म अप से आपको क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम बहुत क्लोज पहुंचेगी, या फिर कौन सी टीम्स हैं जो शायद एक तरफा इस गेम को हार जाए, या फिर तीनों ही मैच बारिश की वजह से धुल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी ना हो, लिखने से पहले थोड़ा सोचिएगा कि बारिश ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डीएल क्रिकेट चैनल के साथ। कम्युनिटी में कई सारे अपडेट्स हैं, जाकर एक बार जरूर चेक करिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। बाय।